सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, बाजार के अंदर लगातार एक फॉल देखने को मिल रहा। तो ऐसा क्या हो गया जो बाजार लगातार टूट रही है? साथ साथ अमेरिकन बाजार को लेके क्या संकेत है? और इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा निकल के आ चुका है, जो कि देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे दोस्तों दुनिया भर के अंदर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ कुछ मल्टीपल्स न्यूज है जिसको लेकर बड़ी खबर है कुछ कंपनियों को लेकर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बाजार के साथ। तो निफ्टी 50 आज भी 167 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ साथ 25,860 पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा। और पिछले 5 दिनों में आप देखोगे तो आपको रेड मार्क में देखने को मिलेगा, लगातार हमें फॉल ही नजर आ रही है। और एक महीने का चार्ट देखोगे तो भी आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं देखें तो काफ़ी लंबे समय से हम बोल सकते हैं, निफ्टी तो हालाँकि बहुत कम, निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो की धज्जियाँ उड़ते हुए नज़र आ रही है। अब इसके पीछे के बोलोगे तो यहाँ पे 5 रीज़न्स बताए गए हैं अलग-अलग, जिसमें सबसे पहला रीज़न की बात करें दोस्तों तो वो है रुपया। रुपया अपने सबसे निचले स्तर पे है, यानी कि लो पे है, ऑल टाइम लो पे चल रहे रुपया। और इसी के साथ-साथ दोस्तों एफआईज़ का जो है वो आउटफ्लो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आज भी 2300 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा गया है एफआईज की तरफ से इंडियन मार्केट के अंदर। और साथ साथ अगर ग्लोबल बाजार देखोगे तो वहां पे भी आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, यानी दुनिया भर का मार्केट भी गिरावट के साथ चल रही है। तो एक तरह से आप देखो तो हर चीजें नेगेटिव देखने को मिल रहा। दुनिया भर में आप देखो टैरिफ वाला मामला चल ही रहा, बहुत जगह पे युद्ध चल रहा, तो उसको लेके भी बाजार काफी ज्यादा वोलेटाइल नजर आ रही है। और अब दोस्तों अमेरिकन बाजार ओपन हो चुकी है, और ओपनिंग के साथ देखो तो नेगेटिव के साथ है, लगभग 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट नजर आ चुकी है। और अभी पूरी रात बाकी है, मॉर्निंग का देखना है कि क्या होने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो निकल कर आया है वो एक्सपेक्टेशन जो था उसको यहाँ पे बिट करते हुए नजर आ रही है। तो जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा बढ़ के, यानी कि बेरोजगारी दर और ज्यादा इंक्रीज हुआ है अमेरिका के अंदर। तो कहीं ना कहीं देखें तो जॉब का जो डेटा निकल आया दोस्तों वो अच्छा तो बिल्कुल निकल के नहीं आया, उसका भी इम्पैक्ट अमेरिकन बाजार के अंदर पड़ता हुआ नजर आ रहा। इसी के साथ साथ नेस्डेक के अंदर भी लगभग 70 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने को मिल रहा है। यानी अमेरिकन बाजार से संकेत अच्छे नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा मॉर्निंग में क्लोजिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि अमेरिकन बाजार को देख करके दुनिया भर के बाजार के अंदर रिएक्शन देखने को मिलता है। और अभी आप देखो तो पॉजिटिव भी नेस्डेक हो चुका है। तो इसलिए मैंने कहा कि रात भर में कुछ ऐसी खबर निकल के आ जाए जिसकी वजह से बाजार पॉजिटिव हो जाए। तो फिलहाल अभी तक अगर आप देखोगे तो बाजार के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, यानी बाजार को लेकर कोई भी अच्छी खबर अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। अब चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक को लेकर, जिसमें पहली कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। अब देखिए इस कंपनी को लेकर बड़ी खबर है, आरबीआई की तरफ दोस्तों एक अप्रूवल मिल चुका है कि अब ये 9.5% का स्टेक एक्वायर कर सकती है इंडसइंड बैंक के अंदर। और इसकी फुल्ली अप्रूवल आरबीआई की तरफ से एचडीएफसी बैंक को मिलता हुआ नजर आ रहा, जो कि एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। और इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जिसमें एचडीएफसी बैंक हैज अर्न 6,308 करोड़ इन इंश्योरेंस कमीशन इनकम, अकाउंटिंग फॉर 7% ऑफ द बैंक प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ से कमीशन, यानी कि इंश्योरेंस कमीशन से एचडीएफसी बैंक को लगभग 6,300 करोड़ का एक फायदा यानी कि कमाते हुए नजर आ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखोगे तो एचडीएफसी बैंक के लिए काफी बड़ी खबर नजर आ रही है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी को डोमेस्टिक ऑर्डर मिला है लगभग 148 करोड़ का फ्रॉम ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल कैंसर कमिश्नर, यानी कि ओआरजीआई से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है 148 करोड़ का, जिसका ऑर्डर का सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे बीईएमएल लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि रेलवे सेक्टर में कामकाज करती है। और इस कंपनी को भी 110 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बीईएमएल विंस 110 करोड़ डिफेंस ऑर्डर, दिसंबर ऑर्डर इनफ्लो टच 681 करोड़। तो ऑर्डर आप देखो तो कंपनी के पास काफी बड़ा हो चुका है, और अभी 110 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा। और इसी के साथ साथ बीईएमएल जो
शांतनु रॉय है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे बताया कि 20% रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट देखने को मिल सकता है सी सप्लाई चेन इश्यू एजिंग। तो एक तरह से आप देखो तो इस कंपनी को लेकर रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा बताया जा रहा है, ऑर्डर भी कंपनी को मिले हैं। तो आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। और बाजार को लेके ऐसी क्या खबरें हैं जो मुझे ना पता हो, कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।